कि अभी आपने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को सुना, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला अभी थोड़ी देर कबल आया है। उन्होंने कहा है कि जुडिशल कू है। आपके ख्याल में जुडिशल कू है ये फैसला? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। देखें, जहाँ तक कि केस की मेरिट थी, इट कुड हैव गॉन आइदर वे। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल वन साइडेड केस था या नहीं था। लेकिन उससे पहले जब मैं आपको ये बताऊं कि जब नून लीग की एक बड़ी ख़राब स्ट्रेटजी थी कि वकला को ले जा के जो बदतमीज़ियाँ शुरू कर दी और सब ने बाजमात बैठ के अदालत की बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी, तो मुझे तो उस वक्त से ही पता लग गया था कि ये अब इतनी बैड मूव है कि ये बिल्कुल केस इनका जो है उल्टा हो जाएगा। और आप ये देखिए, जिन्होंने अभी हम बहन है हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने ये फरमाया कि ये जजेस बायस्ड हैं, तो ये तो वही जजेस थे जिन्होंने आर्टिकल 5 जो लगा दिया था पीटीआई वालों ने, उसको उन्होंने कलअदम करके इमरान खान साहब को कहा कि जी ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब प्रॉब्लम सारी क्या है कि जब एक फ़ैसला आता है पीटीआई के ख़िलाफ़ तो क्या क्या गलत बातें, बदतमीज़ियाँ वो लोग कर देते हैं। सुने ना उनके स्पोक्समैन को। और जब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो ये भी कोई आदमी, दोनों बराबर हैं बदतमीज़ियों में। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो गया है। वो अच्छा है बुरा है, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन देखें, इस तरह अगर आप रियासत के जो इदारे हैं, चाहे पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी है या आर्मी है, उसके ख़िलाफ़ इस किस्म की बदतमीज़ियाँ करेंगे, स्टेट सर्वाइव नहीं करेगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को सिर्फ अपने मतलब प्यारा है कि हमारे, अगर ये फ़ैसला नून लीग वाले करते तो सुनते पीटीआई वाले क्या कहते और ये फिर जितनी तारीफ़ करते, ये तारीख़ी फ़ैसला ये कह देते। अब वो कह रहे हैं तारीख़ी फ़ैसला, लेकिन ये तो आगे बढ़ रहा है। ये तो कह रहे हैं फारूक साहब कि ये कह रहे हैं कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को रिविज़िट करना है। कल ही इन्होंने बाकायदा जो फुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फैसला भी नहीं आया था। इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम तो इसको पूरे को वो कर देंगे और इसको पूरी बेंच को ही हम नहीं मानते। और ये तो जब फैसला आया भी नहीं था, समाअत भी पूरी भी नहीं हुई थी, जब से कहना शुरू कर दिया था। ये तो एक अजीब माहौल बन गया था। मैं कामरान साहब, आप भाई हैं हमारे, मैं आपके सामने एक चीज़ रखूं कि ये बिल्कुल क्लियर कट केस नहीं था। इट कुड हैव गॉन आइदर वे। मैं आपको बताऊं क्यों। देखिए, जब वो आर्टिकल 63A वाला जो पहला फ़ैसला किया बेंच ने, तो उसके अंदर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ परपोसिव इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट किया। डॉक्ट्रिन ऑफ परपोसिव इंटरप्रिटेशन ये होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में ना लिखा हो तो आप और अल्फाज भी उसमें कंस्ट्रक्शन सप्लाई करें, उनको ऐड करें, उनको पढ़ें, ताकि एक वो मीनिंगफुल आप कोई मिसचिफ है उसको एड्रेस करें। तो वहाँ पे अदालत ने डॉक्ट्रिन ऑफ परपोसिव इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया। अब यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया। अब यहाँ पे इनका फ़र्ज़ था, जो वकला थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे, नून लीग के थे, ये दंगा, ये मतलब रेसलिंग रिंग नहीं थी। इनको चाहिए था, ये बहुत मवाद था, इंटरनेशनल बड़ा मवाद था कि इस केस में भी परपोसिव इंटरप्रिटेशन आप अप्लाई करें, ताकि पार्लिमानी लीडर और पार्टी हेड को कहें कि सिनोनिमस है और यहाँ लिटरल इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट इनका PMLN की तरफ से होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो फिर तो यही होना था, तो क्या अब क्यों रो रहे हैं? अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो है काटने होंगे और सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम जो मामलात हैं इसको जो है वो ख़त्म करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को अब जो है उसकी सही जगह पे लाना होगा, तो ये क्या हो सकता है? देखिए, ये सब कुछ नहीं हो सकता है, ये खामखा की बातें हैं। अगर आर्टिकल 191, फ़रतुल्लाह बाबर मेरे भाई हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं उनकी शराफत की मैं कसम खा सकता हूँ, लेकिन फ़रत भाई, ये 191 यह एप्लीकेबल नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनकी बात है, वो रेलेवेंट नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली, मुझे याद आया, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, कि किसी वक्त जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो एक हमारे साथी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहा करते थे कि ऐसा करें कि जजों की जो तकर्रुरियाँ हैं वो भी पार्लियामान से कर दें। ये सारा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का गलत तरीक़ा था और कॉन्स्टिट्यूशन का गलत तरीक़ा था। उसे PM साहब उनकी बात भी सुनते थे। मैंने उसको हमेशा अपोज़ किया, क्योंकि अगर देखें, अगर आपने पोलिटिसाइज़ करना था जुडिशरी को तो बिल्कुल वो करें। हमारे तरह के माशरे में आप अमेरिका की मिसाल नहीं ले सकते,
जुडिशरी जो है उसको पोलिटिसाइज नहीं करना, और शुक्र अदा करें कि ये आपके पास इस तरह के जजेस मौजूद हैं, जैसे ये चीफ जस्टिस बंदयाल हैं, जस्टिस एजाज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और बहुत सारे उनकी जो ब्रदर जजेस हैं, सारों की मैं बात कर रहा हूँ। शुक्र अदा करें कि ऐसे जजेस मौजूद हैं। तो लिहाजा कोई किसी ने बेमानी नहीं कही है, बिल्कुल गलत है। जो आपने असिस्टेंस दी है उसके हिसाब से फ़ैसला किया उन्होंने।